Hi everyone, welcome to all of you in Chem Achievers Chemistry classes। सो दोस्तों आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का आपका ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। हमेशा इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे फिर वो आपका जेई हो या फिर नीट या कोई अदर यूजी और पीजी एग्जाम, हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल सा देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ हम सॉल्ट फॉर्मेशन की बात करेंगे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उन्हीं को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इनकी हम बात करेंगे, फिर इनमें कुछ पर्टिकुलर टर्म आते हैं, जिनमें से एक टर्म है आपका क्या, लेगेंड। तो लेगेंड के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स की बात करेंगे, राइट। और लास्ट में फिर एक कोऑर्डिनेशन नंबर की भी हम बात कर लेंगे, राइट। तो ये बेसिक सी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद वाले सेशन में हम आईयूपीएसी नेमिंग सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना। बेसिक सा है, हमेशा क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, राइट। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से कि देखो आप सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कहोगे जब एसिड और बेस को आप मिलाते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपकी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे ले लें तो आपको हम यहाँ पे दे देते हैं HCl। HCl क्या हो गया, आपका एसिड हो गया। और बेस हम ले लेते हैं NaOH, तो ये आपका बेस हो गया। देखो एसिड और बेस की बेसिक जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने बात की थी 11th क्लास में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, राइट। तो यहाँ पे आपको पता है एसिड क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं। बेस क्या होते हैं, जो OH- आयन देते हैं जब हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। ये किसने कहा था, आर्गेनियस की डेफिनेशन है, राइट। तो तीन कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली, जो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो है ना, उसको आप वहां से एक बार देख सकते हो। तो HCl और NaOH जब आपके मिलते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जब दोनों को मिलाओगे तो बनेगा NaCl प्लस वाटर। तो NaCl क्या है, आपको पता है NaCl हो गया सॉल्ट आपका, राइट। ये क्या था आपका, एसिड। ये क्या है, बेस। जब दोनों को मिलाए तो क्या बन गया, सॉल्ट और प्लस वाटर। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो। तो एसिड प्लस बेस आप जब हमेशा ऐड करोगे तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पे सॉल्ट में आप एक चीज देखो, NaCl जो अपने पास है इसमें दो चीजें हैं। एक क्या है, Na+ आयन, और एक आपका है Cl- आयन, राइट। Na+ जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, क्योंकि प्लस चार्ज है। और Cl- जिस पे माइनस चार्ज है तो आप बोलोगे एनायन। अच्छा, इसको दूसरा नाम क्या देते हैं वो भी आप थोड़ा सा समझना। देखो जो Cl- है वो कहाँ से आया, एसिड से। HCl से आया था ना Cl। तो इसको हम बोलते हैं एनायन को, और क्या नाम बोल सकते हो आप, इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो एसिडिक रेडिकल, क्योंकि ये कहाँ से निकल के आया है, ये एसिड से आके कंबाइन हुआ है, राइट। अच्छा, और जो सोडियम+ आयन है वो कहाँ से आया, बेस से। देखो बेस था NaOH, तो Na+ कहाँ से आया, बेस से। तो बेस का पार्ट है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं, यार दूसरा नाम क्या दे सकते हो आप, बेसिक रेडिकल। तो ये भी याद रखना है आपको कि कैटायन को बेसिक रेडिकल कहते हैं और एनायन को हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। सिंपल सा है, राइट। ऐसे याद रखना कि जो जहां से आया है, कैटायन आपका आया कहाँ से, आपका आया बेस से, तो उसको बेसिक रेडिकल। और एनायन कहाँ से आया, एसिड से आया, तो एसिडिक रेडिकल आप उसको बोलोगे, राइट। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे हमने एक यहाँ पे सॉल्ट पढ़ा, इसी तरीके से बात होती है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, दूसरे नाम आपको बता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, द्विक लवण, हिंदी में, राइट। यहाँ पे समझना डबल सॉल्ट का मतलब क्या है, जैसा नाम यहाँ पे बता रहा है, डबल मतलब टू, और सॉल्ट आपको कंबाइन करने हैं। तो जब टू सॉल्ट मिलके आपस में एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे एक सॉल्ट हमने ले लिया सपोज KCl, और दूसरा यहाँ पे ले लिया MgCl2। ये दो अपने पास क्या हो गए, सॉल्ट हो गए। इनको वाटर में हमने डिजोल्व कर दिया। जब ये आपस में कंबाइन होंगे ना तो एक नया सॉल्ट बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, KCl MgCl2 एंड देन 6H2O। ये आपको मिलेगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम याद रखना, इसका नाम होता है कार्नेलाइट। एग्जाम में नाम से पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है, इसका नाम क्या होता है, कार्नेलाइट।
राइट। तो ये आपका क्या है, डबल सॉल्ट। हमने दो सॉल्ट कंबाइन किए, KCl एक सॉल्ट हो गया, MgCl2 एक और सॉल्ट हो गया। तो दो सॉल्ट मिलके जब आपका एक स्टेबल कंपाउंड बना दे तो उसको हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। और एग्जाम्पल क्या है, देखो जो डेली लाइफ में आपने देखा होगा फिटकरी, जिसको आप इंग्लिश में एलम बोलते हो, राइट, वो भी इसका एग्जाम्पल है। जैसे पोटास एलम आपने सुना होगा, तो यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखो K2SO4, पोटास एलम होता है तो Al2SO4 होल थ्राइस, और देन 24H2O। इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं हम पोटास एलम। एलम मीन्स होता है फिटकरी, राइट। तो ये भी आपका क्या है, देखो K2SO4 एक सॉल्ट हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस दूसरा सॉल्ट हो गया। तो जब दो सॉल्ट आपस में मिलके एक क्या बनाते हैं, स्टेबल कंपाउंड इस तरीके का, उसको बोलते हैं हम डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट तो बन गया, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमने क्यों इसको सॉल्ट वाले पोर्शन में देखा, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो एक टाइप से सॉल्ट ही होता है। एक आपका डबल सॉल्ट हो गया, ऐसे ही आपका एक कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डिफरेंस क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आगे चलते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, राइट, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट अब हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखे उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। कार्निलाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। तो कार्निलाइट का एग्जाम्पल क्या था अपने पास, KCl.MgCl2 एंड देन आपका था 6H2O। ये है आपका कार्निलाइट, राइट, जो कि आपका क्या है, एक डबल सॉल्ट। और दूसरी साइड हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को नॉर्मली हम स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं कुछ ऐसे, जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया K4FeCN6 से ले लिया, ठीक। कुछ भी एक सॉल्ट अपने पास है। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, क्योंकि दोनों ही सॉल्ट हैं, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डबल सॉल्ट को डिफाइन कीजिए और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को, या फिर ऐसा आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो KCl यदि अपने पास है, जब हम इसको यदि देखें तो जब हम इसको बॉटम में डिजोल्व करेंगे, ये सॉल्ट फॉर्म में है, मतलब पाउडर फॉर्म में होगा आपके पास, किसी न किसी कलर में भी होते हैं, राइट। तो क्या करेंगे हम इसको, जैसे ही डिजोल्व करोगे और जो सॉल्यूशन आपके पास बनेगा, उस सॉल्यूशन में क्या होगा, यदि हम देखें, यदि हम देखो फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि इस सॉल्ट में मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, और क्लोराइड आयन भी है। तो यदि हम इसका सॉल्यूशन बनाने के बाद इसमें देखें, इसमें यदि हम इनके टेस्ट लगाएं, ये पता करें कि मैग्नीशियम है कि नहीं उसमें, पोटेशियम आयन है कि नहीं उसमें, क्लोराइड आयन है कि नहीं, तो ये आपके इसमें जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनकी टेस्टिंग दे देते हैं। दैट मीन्स कि जितने भी कंपोनेंट हैं इसके अंदर, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, जैसे ही हमने इसका सॉल्यूशन बना लिया, और फिर जब आप इसकी टेस्टिंग करोगे कि हमने पोटेशियम का टेस्ट किया, क्लोराइड आयन के लिए टेस्ट किया, या मैग्नीशियम के लिए टेस्ट किया, तो ये उसकी टेस्टिंग देते हैं। मतलब इसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे वो उन सारे कंपोनेंट को टेस्टिंग दे देते हैं, राइट। अच्छा, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की बात करें, हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, और आपने इसको भी डिजोल्व किया, तो होगा क्या, यहाँ पे आपको 4 पोटेशियम आयन मिल जाएगा, और इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो जो भी ये क्वांटिटी हमने कहाँ पे लिखी है, एंटिटी सॉरी, जो भी ये एंटिटी हमने कहाँ पे लिखी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होती है, मतलब वो अपने आयनों में नहीं टूटेगी। यदि हम बात करें कि इस सॉल्यूशन में जो हमने बना लिया उसमें आयरन की प्रेजेंस पता करें, SCN- आयन की प्रेजेंस पता करें, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसके लिए जो भी हम टेस्ट करेंगे वो ये पॉजिटिव नहीं देगा, राइट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये अपने कंपोनेंट की टेस्टिंग नहीं देते हैं, इसके जो कंपोनेंट है जिससे मिलके ये बना है, ये अपने कंपोनेंट की टेस्टिंग नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएट ही नहीं होता है, राइट। जबकि जो डबल सॉल्ट था वो डिसोसिएट हो जाएगा, तो जितने भी कंपोनेंट उसमें होंगे उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दे देता है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज आप याद रखना कि यदि हम बात करें कि जैसे सॉल्यूशन बनाया तो डबल सॉल्ट तो ब्रेक हो गया, तो उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, राइट। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो आपका उसी आइडेंटिटी का रहता है, क्योंकि वो अपने आयनों में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है जो डिसोसिएट नहीं होगा, आप ऐसे बोलना कि जब हमने इसका सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन अपने
जो जितने भी इसमें कंपोनेंट है उन सारे कंपोनेंट का ये टेस्ट नहीं देगा, उसको आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो समझ आया ना कि डिफरेंस कहाँ पे है? डबल सॉल्ट अपने जितने भी उसके पास कंपोनेंट होंगे, जितने भी उसके पास आयंस होंगे, उन सबका टेस्ट दे देगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, राइट। तो इनकी आइडेंटिटी निश्चित होती है, जैसे ये आपके स्टार्टिंग में थे, सॉल्यूशन में भी सेम ही रहेंगे। लेकिन डबल सॉल्ट ब्रेक हो जाता है तो उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, राइट। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे अभी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में कंप्लीटली, कि इसमें आखिर कौन कौन से नए टर्म आते हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, राइट। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एक ही बात है। तो देखो नॉर्मली हम इसको ऐसे दिखाते हैं। एक तो हमने आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिखाना है। एम का मतलब होता है मेटल आयन, और एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताते हैं लिगेंड। और इस पे थोड़ी बहुत कोई भी प्लस या माइनस चार्ज हो सकता है, राइट, कॉम्प्लेक्स पे। न्यूट्रल भी होते हैं, चार्ज वाले भी होते हैं, वो हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो इसमें आप एक चीज समझना, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में है उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक, परफेक्टली फाइन। अच्छा, और जो यहाँ पे एम है, एम क्या है आपकी? ये एम आपकी होती है मेटल आयन। ये मेटल कहाँ से हो सकती है आपकी? पी ब्लॉक वाले एलिमेंट से हो सकती है, एस ब्लॉक की हो सकती है, डी ब्लॉक की मेटल हो सकती है, कोई सी भी मेटल, है ना। तो ये मेटल आयन है, मोस्टली कहाँ से होती है? तो मोस्टली आपकी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट से। और एल क्या है आपका? एल होता है आपका लिगेंड। यहाँ पे नाम इसको दिया है, एल का मतलब क्या है? लिगेंड होता है। क्या होता है वो, कैसे इसकी डेफिनेशन हम देंगे वो अभी हम समझते हैं इसके बाद, ठीक है। अच्छा देखो, या तो प्लस माइनस चार्ज लगा होगा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, या फिर हो सकता है कुछ यहाँ पे इस साइड में, मान लो हमने लिख लिया ए एम, कुछ और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, आयंस होंगे। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, जो ये बाहर वाला पोर्शन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो जैसे इसको आयोनाइजेशन स्फीयर नाम दिया ना, ऐसे ही आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल सकते हो, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते हो। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसके बाहर जो भी है वो आयोनाइजेशन स्फीयर हो जाएगा, राइट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होते हैं? दो चीजें, एक मेटल आयन और एक लिगेंड। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। समझना, सपोज हमने आपको दे दिया सीओ, क्या हो गया? मेटल, कोबाल्ट हो गई। देन आपको यहाँ पे लिगेंड आ जाएगा NH3। कितने ले लिए हमने? 6 ले लिए, ठीक। और बाहर है Cl3, ठीक। तो यहाँ पे यदि आपसे कोई पूछे कि मेटल आयन कौन सा है, तो आप देख के बोल दोगे कि मेटल आयन कौन सा हो गया? कोबाल्ट। यहाँ पे मेटल आयन हो गई, 3D मेटल हो गई, राइट। अच्छा, NH3 क्या हो जाएगा? तो NH3 को आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप लिगेंड। होते क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे वो इसके बाद हम देखेंगे, राइट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगी? जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी होगी, राइट। और उसके अंदर दो चीजें मिलेंगी आपको, एक मेटल आयन होगी और एक वहां पे लिगेंड होगा कुछ। और जो उसके अलावा बाकी का पोर्शन बचा है, इसको इसको हम क्या नाम दे देंगे? इसको आप नाम दे दोगे, है ना, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होते क्या क्या चीजें हैं। लिगेंड और मेटल आयन होती है, और आयोनाइजेशन स्फीयर वहां पे होंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पे Cl3 आ गया, उसको हमने जनरली में AM लिखा है ऊपर वाले में, राइट, जनरल फॉर्मूले में। ठीक है, तो इतनी समझ आई बात। तो मेटल आयन क्या होती है? आप बोलोगे देखो मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, राइट। मेटल कैसी होगी यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट सीधा सा लिख देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब हम बात करेंगे, तो वहां पे क्या होगा? ऐसे देखो, जो M क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि मेटल आयन है, और इसका काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब दो, तो दो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगी, ये इसका काम है, राइट। और जो L होता है वो होता है लिगेंड, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन देगा। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल इलेक्ट्रॉन को लेती है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। तो मेटल आयन क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो लुईस एसिड और बेस की यदि आपको डेफिनेशन पता है, तो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड क्या होते हैं? देखो यहाँ पे आपको नोट डाउन करा देते हैं, यदि नहीं आता है तो नोट कर लेना आप लोग। लुईस
एसिड क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना जल्दी से, सिंपल सा है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक। जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होता है। लुईस बेस क्या होता है वो भी आप नोट कर लेना। ये डेफिनेशन हम 11th में पढ़ के आए हैं, राइट, तो आप सबको आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो आपका लुईस बेस हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होता है। तो आप यहाँ पे देख के बोल सकते हो कि यहाँ पे देखो मेटल आयन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है, तो मेटल किसका काम करेगी, आप बोलोगे यहाँ पे मेटल आपकी हो जाएगी लुईस एसिड की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी वो, लुईस एसिड की तरह। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, राइट, तो लुईस ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो बेस होते हैं। तो मेटल यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही है तो लुईस एसिड। लिगेंड की बात करें तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिगेंड हो जाएगा आपका लुईस बेस। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में ये आया था कि लिगेंड क्या होते हैं, लुइस बेस होते हैं कि लुइस एसिड होते हैं, या फिर दोनों होते हैं। तो आंसर क्या था आपका, लुइस बेस होता है, राइट। सिंपल सा पढ़ा अभी तक हमने। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली लेगेंड की कि होते क्या हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। आगे चलते हैं। तो देखो लेगेंड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आप बोलोगे द आयन और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन। जो यहाँ पे सेंट्रल एटम और आयन लिखा है ना, ये उसी के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है आपका, ये मेटल आयन के लिए लिखा है, ठीक। तो बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या थी वो, स्क्वायर ब्रैकेट वाली, तो उसके अंदर लेगेंड था और मेटल था, राइट। विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स पेयर और कॉल्ड लेगेंड। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, ये वाला लास्ट स्लाइड में जो हमने लिखा था, राइट, CO NH3 होल 6 था और Cl3 था। तो यहाँ पे लेगेंड क्या हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पे जो लेगेंड होगा वो आपका हो जाएगा NH3। अब आप बोलोगे सर ये डोनेट कैसे करेगा, तो देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो इस जे इलेक्ट्रॉन पर जो नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन यहाँ पे डोनेट कर देगी, राइट। तो यहाँ पे लेगेंड NH3 हो गया। जैसे यदि हम ए एग्जाम्पल दूसरा दें आपको, कुछ ऐसा, जैसे K4 हमने दे दिया, FeCN6 दे दिया, तो ये क्या होगा यहाँ पे, लेगेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आप देख के बोल दोगे आयरन तो मेटल है, तो लेगेंड क्या होगा आपका, Cn हो जाएगा, Cn-। तो इस पे माइनस चार्ज है तो डोनेट कर देगा, राइट। अच्छा, क्या जरूरी है कि एक ही टाइप का लेगेंड हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही टाइप का लेगेंड हो, राइट। ऐसा हो सकता है, देखो जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल दें, CO, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन लेगेंड है आप यहाँ पे देख के बता दोगे। तो बिल्कुल ये कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, देखो लेगेंड क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों है, NH3 भी यहाँ पे लेगेंड है और Cl- भी यहाँ पे लेगेंड है। तो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज्यादा लेगेंड हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइप के लेगेंड, राइट, जैसे NH3 हो गया, Cl हो गया, राइट। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही लेगेंड हो, राइट। परफेक्टली फाइन। तो लेगेंड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और मेटल आयन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है। ये सिंपल सी डेफिनेशन। अब लेगेंड कितने टाइप के होते हैं वो हमें यहाँ पर डिटेल में समझना है। तो आगे चलते हैं एंड देखते हैं टाइप्स ऑफ द लेगेंड। ये कहा देखो, तो बेस्ड ऑन द डेंसिटी, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द डेंसिटी टाइप्स ऑफ द लेगेंड्स। तो डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी डेंसिटी का मतलब है कि कितना वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। वही डेंसिटी का मतलब किससे है, कि कितने डोनर एटम उसके पास है। बात समझ ना, एक लेगेंड के पास एक भी डोनर एटम हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, राइट। उसके बेसिस पे हमने एक क्लासिफिकेशन किया है, जैसे मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे सिंबल बोल सकते हो, मोनोडेंटेड का मतलब हो जाएगा, है ना, मोनोडेंटेड का मतलब क्या कहोगे आप, कि सिंगल डोनर एटम उसके पास होगा। कितना होगा, सिंगल, अकेला एक ही डोनर एटम होगा। एग्जाम्पल आप जैसे बोल सकते हो इसका क्या, आप बोल सकते हो NH3, केवल एक ही डोनर एटम है नाइट्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन पे है तो डोनेट करेगा, राइट। तो उसको बोलोगे मोनोडेंटेड, राइट। बाईडेंटेड किसको बोलोगे, यहाँ पे देखो बाई मतलब टू, तो टू डोनर एटम यदि है उसके पास तो
कितने डोनर एटम्स, टू डोनर एटम्स। तो आप उसको बाइडेंटेट बोलोगे। अभी इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल होता है EN। ठीक है, अभी के लिए आप इसको लिख लो, हम स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, राइट। EN हो जाएगा। EN क्या है, एथाइलिन डाइएमीन। अभी इसका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, ठीक है। देखो EN का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे EN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एथेन 1,2 डाइयामीन ऐसे भी लिख सकते हो, और एथाइलिन डाइयामीन भी आप बोल सकते हो। एथेन 1,2 डाई एमीन, IUPAC नेम हो गया। अच्छा, जिसको IUPAC नेमिंग नहीं आती है, तो अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने 11th में स्टार्ट की है, वीडियो आपकी रेगुलर बेसिस पे आती है। तो उसमें IUPAC नेमिंग भी हमने सिखाई है, तो आप जाके देख सकते हो यदि आपको नहीं आती है तो। राइट, हमने वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप वहाँ से वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो, कर सकते हो प्रैक्टिस, राइट। तो इसका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एथेन मीन्स 2 कार्बन, तो आप बोलोगे CH2 और फिर डाई एमिन भी लगा हुआ है, तो डाई एमिन आप ऐसे लगा दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने डोनर एटम है, तो आप बोलोगे 2 नाइट्रोजन है, और दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो कितने डोनर एटम हो गए, 2 डोनर एटम। तो जब आपके पास किसी लेगेंड में, सिंगल लेगेंड में, हाँ, एक ही लेगेंड में 2 डोनर एटम हो, तो वो बाइडेंटेड हो गया। सिमिलरली यदि 3 डोनर एटम्स हो, एक ही लेगेंड में कितने हो, 3 डोनर एटम्स यदि होते हैं, तो वो ट्राइडेंटेड हो जाएगा। यदि पॉली का मतलब n नंबर ऑफ डोनर एटम्स, राइट, कि खूब कितने भी हो सकते हैं, राइट। n नंबर ऑफ, n का मतलब कुछ भी है ना, कितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ डोनर एटम्स, तो आप उसको बोलोगे पॉलीडेंटेड। अभी हम आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। और एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है, वो अभी हम यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। ओके, तो यहाँ तक आप समझना कि जितने डोनर एटम होंगे उसके बेसिस पे हमने ये क्लासिफाई किया है। सिंगल डोनर एटम है तो आपका मोनोडेंटेड, 2 डोनर एटम है तो बाइडेंटेड। ट्राइडेंटेड का एग्जाम्पल आप ऐसे बना सकते हो, देखो, जैसे सपोज हमने ये बना लिया, ठीक है। एक हमने और ऐसा दे दिया, ठीक। और यहाँ पे एक H ले लिया। तो अभी आप यहाँ पे यदि देखोगे, H ले लो या फिर आप लिख सकते हो सिंपल से ऐसे, देखो CH2CH3 भी ले सकते हो, ये भी एक आपका लेगेंड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, राइट। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे समझना कितने डोनर एटम है। देखो, एक तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी है, और इस नाइट्रोजन के पास भी है, राइट। कैसे पता चलता है, देखो आपको एक आइडिया देते हैं। हमें कैसे पता चला कि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने सिखाया है, आप जाके देख सकते हो, राइट, स्टार्टिंग की वीडियोस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप नाइट्रोजन का लिखोगे तो कितना होता है, 7, राइट। यदि आप लिखो कुछ इस तरीके से, तो 2s2 और 2p में आपके आएंगे 3। तो यहाँ पे कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, राइट। तो जो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, यदि उसको आप देखो तो आप कैसे बनाओगे नाइट्रोजन को, कुछ ऐसे, 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन, हमने ये डॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस नाइट्रोजन से जो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया इलेक्ट्रॉन शेयर करके, एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, तो 2 बॉन्ड ऐसे बन गए। और एक साइड वो कार्बन के साथ जुड़ी है, तो इस तरीके से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐसे ही बचेंगे ना, तो ये लॉन पेयर रहेगा। तो वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि उसके पास लॉन पेयर है कि नहीं है। जैसे कार्बन का देखो, तो कार्बन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। उसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा फिर, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने वहां पे लोन पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, राइट। परफेक्टली फाइन। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ट्राइडेंटेड। आपको यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ए, 2, और ये आपका 3। कितने डोनर एटम होगा, 3 डोनर एटम। तो ये क्या है यहाँ पे आपके, ये है आपके डोनर एटम्स। तो जितने डोनर एटम्स होंगे एक लिगेंड में, उतना डेंटेड वो हो जाएगा। मोनोडेंटेड मतलब सिंगल डोनर एटम, बाई का मतलब 2, और ट्राई का मतलब 3। और सिमिलरली होता है, देखो टेट्रा होता है, पेंटा होता है, हेक्सा होता है, इस तरीके से और भी लिगेंड्स आपके होते हैं। आपको हम अभी एक एग्जाम्पल देने वाले हैं हेक्सा डेंटेड लिगेंड का, जो आता है एग्जाम में। टेट्रा डेंटेड का भी आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे गाइस, सो डोंट वरी। अच्छा, तो यहाँ तक तो आप सबको क्लियर। अच्छा, इसके बाद देखो एम्बीडेंटेड की यदि हम बात करें, तो एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसा लेगेंड जिसके पास, लेगेंड क्या है, एक ही लेगेंड है, राइट, लेकिन उसके पास 2 डोनर एटम है। कितने डोनर एटम है, 2। अभी इसको हम बाद में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना।
यहाँ पे समझ लेते हैं एम्बिडेंटेड को, ठीक है। देखो, तो एम्बिडेंटेड का मतलब क्या होता है, सिंगल लेगेंड हैविंग टू डोनर एटम, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा। जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल कैसे, आप देखो, जैसे NO2 हो गया, लेगेंड है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन, रखो तो किसके साथ जुड़ा होगा कॉम्प्लेक्स में, मेटल के साथ। तो यदि मेटल अपने पास M है, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक बार ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है ऐसे, और एक बार किसके साथ जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है कुछ ऐसे। राइट, अच्छा, इस नाइट ऑक्सीजन को आप इधर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे भी बना सकते हो, राइट, ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे बनाना चाहते हो उसको, ऐसे। तो इसके पास कितने हैं, टू डोनर एटम है, एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन याद रखना कि एक टाइम पे वो एक ही डोनर एटम के साथ, मेटल के साथ जुड़ा होगा, तो ये कहलाएगा आपका एम्बिडेंटेड। जैसे और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, SCN हो गया। तो इसके पास देखो, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी है। तो अपने पास फिर से दो पॉसिबिलिटी है कि मेटल के साथ सल्फर भी जुड़ा हो सकता है, और मेटल के साथ नाइट्रोजन भी जोड़ सकता है। तो NCSCN कैसा हो जाएगा आपका, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। राइट। तो ये होते हैं एम्बिडेंटेड। एम्बिडेंटेड लिगेंड को आप क्या बोलोगे, कि ऐसे लिगेंड जिसके पास टू डोनर एटम होते हैं, बट एट अ टाइम ओनली वन डोनर एटम कंबाइन करता है मेटल के साथ। ठीक, एक साथ दोनों कंबाइन नहीं करेंगे, ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है। एक ही डोनर एटम एक बार में मेटल के साथ जुड़ा होता है, तो वो आपका होगा एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे SCN हो गया, NO2 हो गया, ये कैसे हैं आपके एम्बिडेंटेड। जैसे CN- भी आप बोल सकते हो, देखो CN कैसे हो जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेटल के साथ कार्बन जोड़ सकता है ऐसे, और मेटल के साथ नाइट्रोजन भी जोड़ सकती है ऐसे। तो ऐसे आप बोलोगे, राइट। तो हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, लिगेंड्स, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, राइट, हैविंग टू डोनर एटम, but at a time only one donor atom combine with a metal ion। और आप कंबाइन की जगह पे लिख सकते हो, डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर विथ ओनली वन टाइम, राइट, डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल आयन, राइट। तो ligands having two donor atoms but at a time only one donor atom combine with the, okay, one donor atom आप यहाँ पे नोट कर लेना साथ में, one donor atom combine with a metal ion। ठीक, तो आप उसको बोलोगे एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो समझ आया ना, कि ऐसे लिगेंड जिसके पास टू डोनर एटम है, लेकिन एक बार में केवल एक ही डोनर एटम मेटल के साथ कंबाइन करेगा, उसको आप बोलोगे एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे NO2 हो गया, SCN हो गया, CN- हो गया। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के। परफेक्टली फाइन, राइट। अच्छा, आपको एक पॉलीडेंटेड का भी एग्जाम्पल दे देते हैं, उसको भी समझ लेते हैं सिंपल सा। देखना आप यहाँ पे, एक हाथ देखो हेक्साडेंटेड का। हेक्साडेंटेड का जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है ना, वो आपका होता है EDTA। हेक्सा का मतलब देखो क्या होता है, सिक्स डोनर एटम। कितने डोनर एटम होंगे, सिक्स डोनर एटम्स होंगे उसके पास, तब आप उसको बोलोगे हेक्साडेंटेड। जैसे EDTA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखो फुल फॉर्म आप याद रखोगे ना, तो आप स्ट्रक्चर बना लोगे, राइट। तो इसका फुल फॉर्म होता है एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन, राइट। अब देखो एथाइलिन, एथाइलिन एथ का यूज करते हैं हम टू कार्बन के लिए, राइट। तो एथाइलिन मीन्स, एथ मीन्स टू कार्बन। तो आप टू कार्बन ऐसे ले लोगे, एथाइलिन हो गया। डाइएमीन, डाइएमीन मीन्स टू नाइट्रोजन यहाँ पे जोड़े होंगे, तो एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन। टेट्रा एसीटेट, एसीटेट किसको बोलते हो, CH3CO। तो इसके साथ जोड़ दो, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2CO। अच्छा, इसको स्ट्रक्चर बना के नहीं, हम आपको इस नॉर्मल फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं, राइट। स्ट्रक्चर में आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, तो COO- हो गया, ये एसिडेट हो गया।
ऐसे कितने एसीटेट हैं? 4। तो हर नाइट्रोजन के साथ दो दो कर दो आप, क्योंकि इस तरीके से कर सकते हैं हम, राइट। अब आपको यहाँ पे देखने हैं कि कितने डोनर एटम है, राइट, क्योंकि डोनर एटम ही डिसाइड करता है कि लिगेंड कितने डेंटेड होगा। तो यदि आप देखो, तो इसका एक ऑक्सीजन, इसका एक ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन, इसका, तो ये तो 4 होगा, क्योंकि चारों ऑक्सीजन के पास माइनस माइनस चार्ज है। और 2 हो गए आपके नाइट्रोजन। तो कितने डोनर एटम हो गए यहाँ पे? देखो 6 डोनर एटम हो गए, इसलिए कैसा हो जाएगा? हेक्साडेंटेड। तो जब वो आपको लिख के देंगे ना, तो EDTA4- लिखा मिलेगा। यहाँ पे एक चीज समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताने जा रहे हैं। नोट करना साथ में। यदि वो आपको लिख के दे दें, यदि वो आपको लिख के दे दें EDTA2-, इसका क्या मतलब है ना? नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक बना के दिखाते हैं एक बार फिर से, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है और यहीं पे आप लोग मिस्टेक कर दोगे। देखो समझना, एक होता है EDTA4-, और एक होता है EDTA2-। दोनों में डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस तो है, राइट। क्या डिफरेंस आएगा वो समझते हैं। तो एथाइलिन, अब इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर से बनाते हैं, आप लोग भी बनाना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सिंपल सा होता है, इथाइलिन डाइएमीन हो गया, टेट्रा एसीटेट, तो CH2COO-, CH2CO-, राइट। इसी तरीके से इसका भी बना दोगे आप। तो इसके पास तो देखो 6 डोनर एटम है, तो ये तो हो जाएगा हेक्साडेंटेट, राइट। लेकिन जब दूसरा वाला आप यहाँ पे बनाओगे, उसको हम इस कलर से बना देते हैं, तो दोनों का डिफरेंस समझना आप लोग, हाँ। और यहीं से IIT जेई में और आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपको वो थोड़ा सा देखते हैं कि आप कितने वहां पे अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हो जो आपने सीखा है। कितना माइनस है? देखो ओनली 2 माइनस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक पे H लगा दिया, क्योंकि हमें ओनली केवल कितने माइनस लेके चलना है? 2 माइनस को बना के चलना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम H लिख देते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, वो अपने आप में है ना, आप कैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो COH हमने यहाँ कर दिया, और COO-। याद रखना, ये माइनस वाला ही डोनर एटम है। और इसके पास जो आप देखोगे तो नाइट्रोजन, तो देखो इस नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन हो गए यहाँ पे डोनर एटम, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, राइट। तो ये कितना हो गया? 6 डोनर एटम इसके पास हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो तो 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है, और इसके अलावा कितने ऑक्सीजन पे माइनस है? ओनली 2 ऑक्सीजन पे माइनस, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो कितने डोनर एटम इसके पास है? ओनली 4 डोनर एटम हो गए। कितने डोनर एटम्स हैं अभी? 4 डोनर एटम्स। तो ये अभी कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टेट्राडेंटेट, क्योंकि ओनली 4 डोनर एटम है। और ये कैसा हो जाएगा आपका अभी? ये हो जाएगा आपका हेक्साडेंटेट। तो बात समझ आई ना? तो ये डिपेंड करता है कि कितने डोनर एटम है, और यदि चार्ज आपका चेंज करेंगे तो आपको ऑब्वियसली डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, यदि कम करोगे चार्ज तो, राइट। तो यहाँ पे समझ आया ना? यदि वो लिख के देते हैं EDTA4-, तो वो हेक्साडेंटेड है। यदि लिखा है EDTA2-, तो फिर वो कैसा है आपका? टेट्राडेंटेड हो जाता है, राइट। तो आई होप आप सबको अभी यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या देखा है, राइट। क्विकली यहाँ पे एक चीज और हम देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जल्दी से समझ लेते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि कितने डोनर एटम ऐसे हैं जो मेटल के साथ डायरेक्टली कंबाइन है। अच्छा, हमने आपको ये, हाँ, EN का स्ट्रक्चर बता दिया, राइट। या देखो, तो द कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम CN भी लिखते हैं, ये CN साइनाइड नहीं है, है ना। ये बस रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर का यहाँ पर। ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स, राइट, कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम। लिगेंड डोनर एटम की बात की है, टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, कि जिसके साथ मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको एक एग्जाम्पल दें सिंपल सा, कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, जैसे हमने ये दे दिया CONH3 6 और Cl3। तो यहाँ पे देखो, इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये है लेगेंड होता है, कितने लेगेंड है यहाँ पे? 6। तो ये जो नंबर है ना, ये बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 6, क्योंकि 6 लेगेंड है। और NH3 कैसा है? मोनोडेंटेड है, इसलिए 6 हो गया। यदि हम आपको ऐसा दे देते, यदि हमने आपको ऐसा दे दिया होता EN होल थ्राइस, और फिर आपको दे दिया होता 3+,
या Cl3 आप ले सकते हो, डोंट वरी, है ना, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम Cl3 लिख देते हैं। वो हम सीखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। राइट, अब यहाँ पे हमने EN दे दिया, और यदि आपसे हम पूछा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यदि यहाँ पे आपसे पूछा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप यहाँ पे देखोगे, आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया यहाँ देख के, राइट। बट ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। फिर क्या सही है, तो देखो हम बताते हैं आपको। तो आपको EN का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। EN का स्ट्रक्चर क्या होता है, एथाइलिन डाइमीन, तो कुछ ऐसे होता है, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, एक EN के पास कितने डोनर एटम है। देखो ये पूरा चैप्टर पूरा कॉन्सेप्चुअल ही है, ठीक है। यदि आप नहीं समझोगे तो आपसे आंसर नहीं बनेंगे, राइट। तो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, देखो। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, कितने डोनर एटम है आपको स्ट्रक्चर पता है तो देख के पता चलेगा, 2 डोनर एटम। तो EN के पास कितने डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम, राइट। दैट मीन्स ये आपका कैसा लेगेंड है, बाइडेंटेड लेगेंड है, राइट। अब यदि ये बाइडेंटेड लेगेंड है, दैट मीन्स कि एक बार में मेटल के साथ कितने एटम जुड़े होंगे, डोनर एटम कितने हैं इसके पास, 2 डोनर एटम। तो लेगेंड के जो डोनर एटम होते हैं जो डायरेक्टली किससे अटैच है, मेटल के साथ, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक EN के कितने डोनर एटम जुड़े हैं, 2, और अपने पास कितने EN है यहाँ पे, 3। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 × 2, क्योंकि 1 EN के डोनर एटम 2 है। तो इसका कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो डेंसिटी से आपको मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ लेगेंड जितने हैं उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, डेंसिटी से। कि मोनोडेंटेड है तो 1 से, बाईडेंटेड है तो 2 से, ट्राईडेंटेड होता तो 3 से, राइट। यदि वो आपको सिंपल EDTA लिख के भी दे देते ना लेगेंड में, तो आप 6 लगाओगे, क्योंकि EDTA कितने डेंटेड होता है, 6 हेक्सा डेंटेड होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कि लेगेंड के कितने डोनर एटम ऐसे हैं जो डायरेक्टली किससे अटैच है, मेटल आयन के साथ, वो होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं देखना है, आपको साथ में ये भी देखना है कि कितने लेगेंड वहां पर कैसे हैं, मोनोडेंटेड है कि बाईडेंटेड है कि ट्राईडेंटेड है। अकॉर्डिंगली हम कोऑर्डिनेशन नंबर को चेक करेंगे, राइट। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा इतना कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेमिंग की बात करेंगे कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, लेजेंड की नेमिंग कैसे करते हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स की नेम कैसे करेंगे। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको लेजेंड वाला पोर्शन और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो, और डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस समझ आया होगा, राइट। सो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आप सबको। यदि आप नए हो सेशन में तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इससे जुड़ पाएं और इसका फायदा ले सकें, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, राइट। और जो भी डिफिकल्टी आपको फेस होती है, जो भी आपको डाउट होते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको सेंड कर देना है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी PYQs होंगे, नीट के हों चाहे वो JEE के हों या फिर कोई अदर UG PG एग्जाम के हों, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, बस चैप्टर खत्म होने की जस्ट बात, राइट। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, राइट। So thank you so much for watching this video.